चलिए आज स्टार्ट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम पढ़ेंगे। उसका चारों टेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव भी, यह हम रूल पढ़ेंगे। ओके माय डियर। और इसका वाक्य कैसे बनाया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसलेट कैसे किया जाता है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ओके चलिए सबसे पहले हम देखिए प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट का पढ़ चुके हैं ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ लिए, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ लिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी पढ़ लिए। ओके माय डियर, मतलब प्रेजेंट पूरा टेंस हम समाप्त कर चुके हैं। अब पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को चार भागों में डिवाइड किया गया है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव भी। ओके माय डियर, सबसे पहले देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस माने होता क्या है। ओके चलिए, पास्ट माने क्या, भूत, टेंस माने काल, भूतकाल। ओके, इंडेफिनिट माने होता है सामान्य, तो मतलब भूतकाल का सामान्य वाक्य। ओके चलिए इसे पहचानेंगे कैसे, देखिए पास्ट टेंस का पहचान होता है, पास्ट टेंस को ओनली पास्ट टेंस का पहचान बताइए। रिकॉग्नाइज माने क्या होता है, पहचाना, पहचान देख लेते हैं। ओके, पास्ट का क्या पहचान होता है, था, यही होता है ना, था, थी, थे, यही होता है। यदि वाक्य के अंत में यह था, थी, थे रहे तो हम समझ जाते हैं पास्ट है। ओके, अब इंडेफिनिट का पहचान कैसे देखते हैं, उसका देखते हैं। ओके, इंडेफिनिट का पहचान होता है चाहे जिस इंडेफिनिट का हो, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का नहीं, चाहे जिस इंडेफिनिट का हो, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट हो, इंडेफिनिट का पहचान ही होता है ता। क्या होता है, ता, मतलब ता, ती, ते, तब जोड़ दीजिए पास्ट, ता, था, ती, थी, थे आदि शब्द आए क्या हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। ओके चलिए, इसके अलावा यदि ता, ती, थे के अलावा और कोई वर्ड आ जाए तो भी क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट ही होता है। जैसे मान लेते हैं या, बड़ी, ओके माय डियर, बड़ा आदि शब्द भी आ जाए तो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, या आप पहचानिए। चलिए अब इसका रूल कैसे बनाया जाता है वो देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, सबसे पहले इसका रूल देखते हैं। रूल कैसे बनाया जाता है, एकदम सिंपल, जैसे सिंपल सभी में चलता है। क्या स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, यही होता है ना। चलिए सबसे पहले क्या लिख दिए, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगता है, एम बी लगती है ना, सॉरी एच बी लगती है, एच बी, बट इसमें एच बी नहीं लगता है। क्यों इसमें लगता है एम बी का सेकेंड फॉर्म। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में एच बी नहीं लगती है, या इस लगता है या प्रेजेंट इंडेफिनिट में, उसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एच बी नहीं लगती है, बल्कि एम बी का मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया जाता है। ओके, तो इस प्रकार यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस एम बी का सेकेंड फॉर्म प्लस उसके बाद वही सब कुछ, एम बी लिख दिए, एम बी के बाद ऑब्जेक्ट, क्या रहता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बाद अदर वर्ड, ओ डब्लू, ओ मतलब अदर, डब्लू मतलब वर्ड। ओके माय डियर, या पढ़ लीजिए क्या रूल हम जानिए किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल यही होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस एम बी का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके ओके चलिए और देखते हैं। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ओके माय डियर, चलिए नेगेटिव सेंटेंस में यही रूल होता है, स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट एच बी के बाद नॉट लगा दीजिए, आपका नेगेटिव बन जाता है ना। चलिए वही बनाते हैं। सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस, अब इसमें एच बी लगेगी, नेगेटिव में एच बी लगेगी। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव में एच बी क्या लगता है, डू या डज, उसी प्रकार इसमें भी लगे क्या, डिड। एच बी में क्या लगेगा, एच बी मतलब हेल्पिंग वर्ब। ओके ओके, क्या लगेगा, डिड। अब इसमें चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ डिड ही लगेगा। एक वचन करता हो या बहुवचन करता हो, दोनों को साथ हम डिड का यूज का मतलब डिड का प्रयोग करते
है। ओके चलिए और देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस एचबी डिड लग गया, उसके बाद क्या लगाएंगे हम, नॉट। क्यों, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है। नॉट प्लस अब उसके बाद जोड़ दीजिए एमबी का फर्स्ट फॉर्म। हेलो डियर, अब देखते हैं क्या निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस हम देख चुके हैं, अब देखते हैं इंट्रोगेटिव ए। प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव ए का रूल क्या कहता है, कैसे बनाया जाता है, उसको हम देखते हैं। ओके माय डियर, चलिए देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए सब्जेक्ट प्लस एचबी डिड, एचबी में क्या, डिड प्लस नॉट प्लस एमबी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड है, क्या निगेटिव हो गया। यदि निगेटिव बन जाता है तो इंट्रोगेटिव ए बनाने में आसानी हो जाती है। कैसे, देखते हैं। कोई भी टेंस का कोई भी रूल का निगेटिव यदि बना रहे तो इंट्रोगेटिव है हम कैसे बनाते हो देखते हैं। कुछ भी नहीं करते हैं, केवल जो एचबी रहती है वही एचबी हम सब्जेक्ट के पहले लिख देते हैं, आपका बन जाता है इंट्रोगेटिव ए सेंटेंस। ओके कैसे, देखिए केवल हम क्या करेंगे, केवल एचबी को क्या लिख दिए, आगे लिख देते हैं, बस एचबी को आगे लिख देते हैं। क्या, एचबी में क्या लगाएंगे, डिड, उसके बाद कुछ भी नहीं चेंज करते हैं, आपके इंट्रोगेटिव ए बन जाता है। कैसे, देखिए एचबी प्लस अब क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट, ओके प्लस नॉट प्लस एमवी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, कुछ भी नहीं चेंज किए। जो निगेटिव सेंटेंस में रहता है वही चीज हम एचबी पहले लिख देते हैं तो आपका इंट्रोगेटिव ये बन जाता है। या सभी टेंस में फॉलो करता है नियम। ओके माय डियर, चलिए अब जब इंट्रोगेटिव ये बन गया तो इंट्रोगेटिव बी बन गया। ऑटोमेटिक किसे कहते हैं, इसी जैसे कहते नहीं है यूट्यूब पे देखिए ऑटोमेटिक बिलियनियर बनो, ऑटोमेटिक करोड़पति बनो, तो इसी प्रकार ऑटोमेटिक जब ए बन गया तो ऑटोमेटिक बी बन गया। किसका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव बी का ऑटोमेटिक बन गया। कैसे, देखते हैं। इसी में कुछ नहीं, केवल जोड़ देते हैं क्यू डब्ल्यू प्लस, मतलब क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी जोड़ दो, यही इंट्रोगेटिव ए में आपका बन गया इंट्रोगेटिव बी, और कुछ भी नहीं चेंज होगा, टोटल का टोटल वही रहेगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क या अनिवार्य है, कंपलसरी है लगाना। ओके ओके ओके, हम यह नियम आप पढ़ चुके हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को 4 भागों में डिवाइड किया गया, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव बी, ये का सभी का रूल हम पढ़ चुके हैं। ओके माय डियर, अब देखते हैं अब किसकी बारी है, अब देखते हैं एग्जाम्पल, उदाहरण। ओके चलिए अब उदाहरण देखते हैं कैसे कोई भी टेंस से कोई वाक्य दिया है उसका हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं वह देखते हैं। ओके माय डियर, चलिए हमने अपना पाठ याद कर लिया है, सब छोड़ दो, सब छोड़ दो, जाने दो। लास्ट में देखो, लास्ट से ही हमें पता चलता है जिस वाक्य में क्या है। देखिए बड़ा आ गया ना, यदि बड़ा आ गया तो हमें इंडेफिनिट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। ओके माय डियर, हम पहचान गए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब कौन सा सेंटेंस वो देखते हैं। वाक्य के बीच में देखिए मध्य में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द नहीं शब्द आया है, यदि यह शब्द ना है नहीं और प्रश्नवाचक शब्द तो सिंपल सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। किसका, जो लास्ट में रहता है या रहेगा तो या मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ओके 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 ओके, चलिए जब हम समझ गए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, तब हमें लगाना में क्या है, लगा देते हैं। रूल आपका लिखा ही है, सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लिख देते हैं। चलिए सब्जेक्ट क्या है, हमने, कैसा माने हमने, कितना माने हमने, वी माने हमने, वी माने हम लोग, वी माने हम सब। ओके माय डियर, वी माने हम सब, हम लोग, या क्या है, सभी में होता है, वी माने हमने। ओके माय डियर, चलिए वी लिख दिए। उसके बाद क्या कर रहा है, एमबी का सेकेंड फॉर्म कहाँ है, एमबी, कैथा माने लिया, टेक माने लिया, कैथा माने करना, डू माने करना, कैथा माने याद करना, लर्न माने याद करना। क्या तीनों लिखेंगे, नहीं 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 नहीं, देखिए याद करना यह पूरा एक वर्ड है, याद करना पूरा एक वर्ड है, तो लर्न माने याद करना, लर्न का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, क्यों, क्योंकि यह सेकेंड फॉर्म यूज होता है, तो लर्न का सेकेंड फॉर्म लर्न, क्या लर्न, LEARNT, लर्न। ओके माय डियर, चलिए उसके बाद ऑब्जेक्ट याद करना हो गया, तब बताइए पार्ट कि अपना पार्ट,
दो शब्द है क्या? नहीं, एक शब्द है। जब अपना पाठ लग गया, अपने के साथ हमेशा एक वर्ड होता है। अपना पाठ एक वर्ड है। बताइए अपने खातिर क्या लगाएंगे? हिज लगा दे, हर लगा दे, योर लगा दे, क्या लगाए? आवर लगा दे। क्यों? क्योंकि देखिए ही के साथ ही अपने खातिर हिज लगता है, सी के खातिर हर लगता है, यू खातिर योर लगता है, अब वी रहे तो आवर लगता है। क्या? आवर अपने के साथ। चलिए आवर। उसके बाद या सॉरी पार्ट का क्या होगा? लेसन, या ली डबल या सो या। ट्रांसलेट कंप्लीटेड, वी लर्न आवर लेसन। ओके माय डियर, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल क्या कर रहा है, नेक्स्ट उदाहरण क्या कर रहा है। गांव में 3 लड़के ने दूध नहीं पीते थे। नहीं पीते थे तो थे मतलब पास्ट, ना था मतलब इंडिफिनिट। कोई भी टेंस का यदि ता आ जाए लास्ट में तो वह हमेशा इंडिफिनिट होता है। अब किसका होगा वह लास्ट बताता। था मतलब पास्ट, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट टेंस का इंडिफिनिट टेंस। ओके, पास्ट इंडिफिनिट टेंस कौन सा सेंटेंस वह देखते हैं। देख लीजिए वाक्य में क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है? नहीं, नहीं है। यदि नहीं शब्द आ जाए तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। ओके माय डियर, चलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस से क्या रूल आता है? सबसे पहले सब्जेक्ट एचबी डिड। अब इसमें बताइए सब्जेक्ट क्या है, पहचानिए। इन दिस क्या है? इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, कर्ता क्या है, पहचानिए। गांव में नहीं, गांव में, ये गांव में तो गांव में बहुत लोग हैं। गांव में लग जाए तो वह क्या अदर वर्ड हो जाता है। ओके माय डियर, चलिए इसलिए गांव में इसमें सब सब्जेक्ट होगा आपका 3 लड़के। क्या हो गए? 3 लड़के ने दूध नहीं पीते थे। कहाँ? गांव में। ओके, 3 लड़के, 3 लड़के के हम पहले लिखते हैं, क्या हो जाएगा? 3 बॉयज, 3 बॉयज। आप बताइए 3 लड़के बहुवचन है ना, क्या लगाएंगे यहाँ? डिड्स? नहीं, याद रखना सिंगुलर और प्लूरल के साथ एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों के साथ क्या लगाते हैं? डिड लगाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ओके माय डियर, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन करता हो, दोनों के साथ हम डिड का यूज करते हैं। तो यहाँ लगा दीजिए सीधा डिड। ओके, चलिए डिड। उसके बाद नाट, नहीं शब्द है तो नाट ऐड कर दीजिए। उसके बाद क्या है? एमबी का फर्स्ट फॉर्म केथा माने पीते, मतलब केथा माने पीना, ड्रिंक माने पीना। ना वाइन द ड्रिंक, शराब पी लो। शराब नहीं पीना, इसमें क्या पीना है? ड्रिंक। केथा माने पीना, ड्रिंक माने पीना, या देखो बस ड्रिंक, ड्रिंक हो गया। ओके माय डियर, चलिए उसके बाद क्या? ऑब्जेक्ट। जब एमबी लिख दिए तो एमबी लास्ट से करते चले जाते हैं। नहीं शब्द लिख दिए, दूध केथा माने दूध, मिल्क, ड्रिंक द मिल्क। ओके, चलिए उसके बाद क्या है? 3 लड़के लिखी दिए। में केथा माने में इन है, इनके साथ द का यूज किया जाता है ना। कहाँ? गांव में, विलेज से लिख दीजिए VILLAGES। क्या है? बस फुल स्टॉप। तो आपका ट्रांसलेट कंप्लीटेड क्या हुआ? देखिए 3 बॉयज डिड नॉट ड्रिंक द मिल्क इन द विलेज। ओके माय डियर, अब देखते हैं थर्ड एग्जांपल इंट्रोगेटिव। ओके है नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या कर रहा है? सॉरी एग्जांपल, उदाहरण। ओके माय डियर, किसका? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है और इंट्रोगेटिव का एक एग्जांपल देखते हैं। ओके माय डियर, सर ये क्या 3 है? बी नहीं है, 3। ओके, चलिए एग्जाम्पल को देखते हैं क्या कह रहा है। क्या उसने अपने पिता को पूरे संसार में भ्रमण करा दिया? सबसे पहले पहचानिए, दिया लास्ट में यह है, क्या आ गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा सेंटेंस? देखिए क्या, यदि वाक्य क्या से स्टार्ट हो, हिंदी वाक्य यदि क्या से स्टार्ट हो तो हमेशा इंट्रोगेटिव ये सेंटेंस होता है। ओके, तो हम समझ गए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव ये सेंटेंस है या दिया गया है। अब इसका ट्रांसलेट करना है किसके अनुसार? नियम के अनुसार। क्या कह रहा है? सबसे पहले देखिए इंट्रोगेटिव है, एचबी में डिड लगाइए सबसे पहले। अब इसमें देखिए
एचबी में डिड लगाइए, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, दोनों के साथ डिड लगाते हैं। तो हम क्या लगा दिए, डिड। ओके, चलिए डिड लगा दिए। उसके बाद क्या कर रहा है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, क्या नहीं, क्या तो पहचानने की होती है, क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, क्या पहचानने के लिए होता है, इंट्रोगेटिव ए होता है। ओके ओके। उसने, किथा माने उसने, ही माने उसने या वह या उसने, चलिए ही लगा दिए। उसके बाद क्या है, ही। नॉट, नहीं शब्द है क्या इसमें, नहीं है तो जाने दीजिए। उसके बाद क्या कर रहा है, यम्बिक फर्स्ट फॉर्म। किथा माने भ्रमण करा देना, किथा माने भ्रमण कराने देना, घुमा देना, किथा माने चक्कर लगाने देना, किथा माने ट्रेवल माने क्या करना, यात्रा करा देना या घुमा देना। ओके माय डियर, यहाँ हो जाएगा डिड ही ट्रेवल, TRAVEL, ट्रेवल। ओके। उसके बाद क्या है, एम्बिक फर्स्ट फॉर्म हो गया। ऑब्जेक्ट, क्या, अब ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, सीधा जब लास्ट वर्ड लिख दिए एम्बिक फर्स्ट फॉर्म, पीछे से करते चले आइए। चलिए, भ्रमण करा दिया, किथा कहाँ में, किथा माने में इन लगा दीजिए, इन द कहाँ, संसार की पूरे संसार, पूरे संसार क्या होगा, होल वर्ल्ड, होल वर्ल्ड, WHOLE, होल वर्ल्ड, WORLD। ओके माय डियर, होल वर्ल्ड। कहाँ को की कर्म की पहचान होती है, अपने पिता ना, तो अपने पिता क्या होगा, देखिए ही है ना, या ही के साथ हिज लगेगा, हिज फादर, FATHER क्वेश्चन मार्क। क्या ट्रांसलेट बन गया, डिड ही ट्रेवल इन द होल वर्ल्ड हिज फादर, या और इसे बना सकते हैं और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, डिड ही ट्रेवल हिज फादर इन द होल वर्ल्ड। हिज फादर आप पहले लिख सकते हैं, इसके वर्ल्ड, होल वर्ल्ड के पहले। ओके माय डियर, ये भी सही है। ओके ओके। चलिए क्या वाला एक एग्जांपल और देखते हैं। देखिए क्या कर रहा है, कितने लड़कों ने पार्टी में शराब नहीं पिया, कितने लड़कों ने पार्टी में शराब नहीं पिया, कितने लड़कों ने टेंस पहचानिए क्या है, या आ गया ना, इंडेफिनिट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा सेंटेंस, कितने लड़कों ने, मतलब कितना, कितने, कितने, कब कब, कैसे, यह सब क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है। जब कितना, कितनी, कितने कुछ शब्द भी आ जाए तो सब क्या होता है, प्रश्नवाचक शब्द होता है। ओके माय डियर, तो प्रश्नवाचक शब्द आ गया तो क्या समझे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव भी सेंटेंस। क्यों भी, क्योंकि यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए तो क्या होता है, इंट्रोगेटिव भी हो जाता है। ओके, तो बी भी बीच में ही है ना। चलिए सिंपल हम इसे ट्रांसलेट करते हैं। कैसे ट्रांसलेट करते हैं, देखिए कितने लड़कों ने, सबसे पहले देखिए कितने लड़कों क्या लगा लिखेंगे, हाउ मच, हाउ मच लिखेंगे नहीं, मच के यूज वहां किया जाता है जहां काउंट ना किया जाए, तो यहाँ लड़कों लड़कों तो हम काउंट कर ही सकते हैं ना, तो इसलिए क्या लिखेंगे, हाउ मेनी, क्या लिखेंगे, हाउ मेनी। उसके बाद क्या, लड़कों, लड़कों क्या लिखेंगे, बॉयज। ओके माय डियर, यदि यहाँ लड़कों का संख्या गिन सकते हैं तो मेनी लगाते हैं, यदि गिन नहीं सकते, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जैसे तेल, कितना तेल, तो तेल गिना नहीं जाता, उसे मापा जाता है, तो वहाँ हाउ मच का यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ लिखेंगे हाउ मेनी बॉयज। उसके बाद क्या ना, प्रश्नवाचक शब्द आप क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट भी हो गया, जाने दीजिए। उसके बाद क्या, डिड, क्या लगाएंगे, डिड। नॉट, नॉट क्यों नहीं, कहाँ पिया, कितना माने पिया, ड्रिंक मतलब शराब पीना होता है। ओके, चलिए पिया कितना माने ड्रिंक, ड्रिंक लिख दिए, सिंपल। ड्रिंक क्या, शराब, कितना माने शराब, वाइन, ड्रिंक द वाइन, WINE, वाइन। कहाँ में के साथ में का इन के साथ द का यूज किया जाता है ना। कहाँ, पार्टी, पार्टी को पार्टी लिख दीजिए। ओके माय डियर, PARTY, पार्टी। ओके माय डियर, पार्टी, या पार्टी को और क्या लिख सकते हैं,
चलिए पार्टी को पार्टी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी। ओके माय डियर, तो आपका ट्रांसलेट कंप्लीट हो गया। हाउ मेनी बॉयज डिड नॉट ड्रिंक द वाइन इन द पार्टी। ओके माय डियर, या आपका हम पूरा टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल कैसे लिखा जाता है, कैसे बनाया जाता है वह देख लिए। उसके बाद एक एक का हम एग्जाम्पल भी देख लिए। ओके माय डियर, आशा करता हूँ यह आप सबको समझ में आया होगा। अब देखेंगे इसके अगले बार पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। जिस प्रकार यहाँ पढ़े उसी प्रकार आप पढ़ेंगे, उससे इससे ज्यादा इम्प्रूव करेंगे। ओके माय डियर, इम्प्रूव करना ही क्या होता है, लर्निंग होती है। क्या होती है, लर्निंग होती है। हम भी इम्प्रूव कर रहे हैं, आप भी इम्प्रूव कीजिएगा। ओके माय डियर, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट क्या वीडियो में। ओके बाय, गिव द रिस्पेक्ट, टेक द रिस्पेक्ट। ओके।